गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3 को। इससे पहले हम 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं इस सीरीज का। इसमें हम टॉप 300 जीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो सीजीएल के एग्जाम में पूछे गए उसको हम डिस्कस करते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका सबसे पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस बजट। तो यहाँ पर पेपरलेस बजट के बारे में चर्चा है कि सबसे पहला पेपरलेस बजट कौन सा है इनमें से। तो यहाँ पर देखो यूनियन बजट 2021-22 ये सबसे पहला पेपरलेस है, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट है पेपरलेस। तो इसीलिए ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए पूछा जा सकता है। ये ऐसा नहीं कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट का बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखो ये रिवर सिस्टम से क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेनिनसुलर रिवर। तो भारत का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं डेक्कन पेनिनसुला। तो यहाँ पर जितने सारे रिवर हैं उसको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर, और ऊपर में जो रिवर है उसको बोलते हैं हिमालयन रिवर। जैसे कि यहाँ पर देखो ब्रह्मपुत्र, ये जो है ये असम वाला क्षेत्र में बहती है, और नीचे गंगा आपको पता होगा यूपी बिहार वाले क्षेत्र में, और यहाँ नीचे जो है इंदस ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर, और उस तरह से बहती हुई पाकिस्तान में, और उसके बाद वो अरब की खाड़ी यानी कि अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर ऑप्शन है नर्मदा रिवर, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो नर्मदा रिवर एक पेनिनसुलर रिवर है। इसका मैपिंग देख लो, यहाँ पर मिलेगा आपको नर्मदा रिवर, और इसके नीचे यहाँ पर तापी। यहाँ पर जितने सारे रिवर दिख रहे हैं आपको ये सभी के सभी आपके पेनिनसुलर रिवर है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर को देख लो, यहाँ पर कृष्णा रिवर है, ये गोदावरी है यहाँ पर, और नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर कावेरी। ये सब यहाँ के इम्पोर्टेंट रिवर हैं जो पेनिनसुलर रिवर है। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट से। तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, आप सभी को पता होगा। और इसमें जो एग्रीमेंट हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था, यहाँ पर महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था। ऑप्शन में देख लो, यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर है, इरविन है, और यहाँ पर 2 और है ना, बाल गंगाधर तिलक भी है यहाँ पर। तो पूना पैक्ट यहाँ पर हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। रिजर्वेशन को लेकर दोनों सहमति यहाँ पर बनाए थे पूना पैक्ट के अंदर में, जो 1932 में हुआ था। ये देख लो यहाँ पर इमेज है ना, ये गांधी जी है, और इसमें देख लो पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ दलित डिप्रेस्ड क्लास। यहाँ पर देख लो दलित हैं, डिप्रेस्ड क्लास है, और अपर कास्ट हिंदू, इन सभी के बीच में इलेक्टोरल सीट को लेकर हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नोवेल से कि इनमें से किसने, यहाँ पर देख लो इनमें से किसने जो है 2 लाइव्स इस नोवेल को लिखा है, इस बुक के ऑथर हैं। तो इसमें यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा ना, ये होगा विक्रम सेठ। विक्रम सेठ इसका सही आंसर होगा। तो इसके बारे में यहाँ पर देखो, विक्रम सेठ इसके राइटर हैं। 2 लाइव्स ये एक बुक है, ठीक है ना, इसके ऑथर यहाँ पर हो गए विक्रम सेठ। अगले क्वेश्चन में देखो, अ बिल बिकम्स एन एक्ट। एक बिल एक कानून बन जाता है जब पार्लियामेंट आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ हाउसेस, जहाँ पर सबसे पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में पास होगा, और उसके बाद ये कहाँ पर जाएगा, ये फाइनल कानून बनने के लिए। तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पर है प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो देखो इसका प्रोसेस क्या है। सब किसी भी कानून को बनाने का जो प्रोसेस होता है, इसमें सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार होगा, इसके बाद ये एक यहाँ पर बिल बनेगा, और इसको फिर यहाँ पर एक्ट बनाने के लिए सबसे पहले लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, फिर राज्यसभा, और इसके बाद राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के पास इसको भेजना पड़ेगा। अगर यहाँ से पास हो गया फिर ये एक कानून बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर इसका होगा प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन हमारे पास यूनिट डायमेंशन से है। यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल क्वांटिटी फॉर एक्सप्रेशन आर्क पर रेडियस। आर्क पर रेडियस यहाँ पर किसका जो है फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर देख लो सरफेस टेंशन है, वेलोसिटी है, लीनियर मोमेंटम है, और नीचे प्लेन एंगल है। तो यहाँ पर देखो इसको समझने के लिए ये इसका एंगल है, थीटा मान लेते हैं, और ये इसका आर्क है, इसको मान लेते हैं यहाँ पर एल, और यहाँ पर इसका रेडियस आर है। तो यहाँ पर थीटा जो है ना, इसका फार्मूला होता है एल अपॉन आर, यानी कि आर्क ये ऊपर में और नीचे में ये है रेडियस। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या है कि आर्क अपॉन रेडियस, तो ये आपका हो गया थीटा यानी कि एंगल का, और ये इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो इसमें देखो
इनमें से कौन सा टर्म, यहाँ पर आपके सामने जो भी है लिखे हुए हैं, मेजर करता है रिलेटिव कैलरिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड के रिलेटिव कैलरिटी को यहाँ पर कौन मेजर करता है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पर टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इसका आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और जानकारी। टर्बिडिटी इज द मेजर ऑफ रिलेटिव कैलरिटी ऑफ लिक्विड। इट इज एन ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर and is a measurement of amount of light that is scattered by the material in the water when the light is shined through the water sample। अब यहाँ पर देखो ये एक ऑप्टिकल जो है ना कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें क्या होता है कि ये मेजर करता है कि पानी के अंदर में जो मटेरियल है वो कितना स्कैटर कर रहा है लाइट को। तो इसी से हम मेजर कर सकते हैं रिलेटिव क्लैरिटी ऑफ एनी लिक्विड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लो, इसका जो होगा सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट टर्बिडिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एट ए रीजनल रूरल बैंक द शेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, यहाँ पर 40%, 60%, 50 और 20%। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 50%। भारत सरकार का जो शेयर है 50% है यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक में। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कि इनमें से कौन सा आर्टिकल, यहाँ पर देख लो 342, 351, 374, 368, इनमें से कौन सा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस्ड ऑन द प्रोसेस फॉर इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से कौन सा जो आर्टिकल है ये अलाउ करता है कुछ भी चेंजेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ 368 आर्टिकल यहाँ पर अलाउ करता है किसी भी पॉइंट को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लग रहा है कि चेंज होना चाहिए उसको अमेंड करने के लिए। इसमें देख भी सकते हैं कि आर्टिकल 368 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये 1949 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ये इसमें लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन वाटर पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन एक वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन वाटर को पॉल्यूट नहीं करता है, ये है। तो यहाँ पर देखो सिल्ट है, ग्लेशियर है, आर्सेनिक है और क्रोमियम, ये सभी के सभी क्या मटेरियल है। और यहाँ पर ग्लेशियर क्या होती है, ये तो एक वाटर ही है ना, बर्फ़ के फॉर्म में जमे हुए वाटर है ये, तो ये तो पॉल्यूटेंट हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ग्लेशियर यहाँ पर एक वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है। अगले क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ सेकंड इन द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर बताना भी चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप बना ही लोगे। जैसे इसमें है कि एक्सेलरेशन, इसका जो यहाँ पर एसआई यूनिट होता है ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड पर -2। तो यही यहाँ पर पूछा कि सेकंड पर कितना पावर होता है यहाँ पर, तो -2। तो -2 देख लो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन है। अगला है यहाँ पर डांस फॉर्म्स है कि पोनुंग और तापू ये दो डांस इनमें से कौन से स्टेट के हैं। काफ़ी पॉपुलर डांस हैं इन स्टेट के जहाँ की ये है। तो इसमें ऑप्शन है छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और यहाँ पर बिहार। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अब ये डांस कैसे होते हैं इसका मैं इमेज आपको शो कर देता हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा जो है ना अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, और याद रखने में भी आसानी होगा। यहाँ पर देख लो ये जो डांस है ना, बिल्कुल आपको लगेगा देख कर कि ये कुछ नॉर्थ ईस्ट का ही डांस है ना। यहाँ पर जो कबीले में लोग रहते हैं यही लोग ये डांस करते हैं यहाँ पर। बिफोर बीइंग द नेम्ड माउंट एवरेस्ट वाज सिंपली नोन एज, देखो वर्ल्ड का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा, इसका नाम माउंट एवरेस्ट है। तो ये जो नामकरण है इससे पहले इस माउंटेन का क्या नाम था इसके बारे में हमसे पूछा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये तो बहुत को पता नहीं होगा, क्योंकि सब लोग माउंट एवरेस्ट नाम से ही याद रखते हैं। तो इसको जो है ना इससे पहले, इस नाम से पहले इसको यहाँ पर पीक 15 यानी कि इस तरह से लिखा करता था, है ना, पीक रोमन में 15 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा कि फेरम इज द लैटिन नाम ऑफ विच एलिमेंट। आपके सामने ऑप्शन है निकेल, कॉपर, आयरन, जिंक। तो आपको पता होगा कि फेरम जो है ना ये लैटिन नाम है यहाँ पर आयरन का। तो इसी वजह से इसका जो है Fe यहाँ पर केमिकल सिंबल भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ इपिक पोएम कामायानी। कामायानी, कामायानी का यहाँ पर ऑथर कौन है? ये एक काफ़ी शानदार एक पोएम है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर हमसे पूछा है, तो इसका यहाँ पर होगा आंसर जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही होगा, जयशंकर प्रसाद। और इसके बारे में ये देख लो कि कामायनी 1936 में इसको लिखा गया था, और ये एक हिंदी पोएम है जो काफ़ी शानदार है ना, अपने टाइम का, एक मॉडर्न एरा का ये। और इसको एक जो है ना वन ऑफ द मोस्ट बोलते हैं ना ग्रेटेस्ट लिटरेरी, उनमें इसको शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? कामायनी। अगला क्वेश्चन है किंग आजाद शत्रु से। इसके बारे में तो पता होगा, अगर मगध के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आपको पता होगा कि किंग अजातशत्रु कौन है और ये कहाँ के रूलर थे, है ना, और इसका वंश कौन सा था। बस रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, है ना, कौन सी डायनेस्टी का ये रूलर था। हमारे सामने ऑप्शन क्या है यहाँ पर देखो, हरियंका, मौर्यन, ये तो गलत हो गया, मौर्यन का नहीं था ये, है ना। यहाँ पर देखो शिशुनंगा, शिशुनागा और नंदा। तो ऑप्शन यहाँ पर जो होगा इसका हरियंका वंश। हरियंका वंश का ये शासक था और ये अपने ही फादर को मार कर ये राजा बने थे। इसके बारे में ये भी आपको पता होगा। यहाँ पर देख सकते हो कि अजातशत्रु का जो ये टाइम पीरियड था, और सेकंड ये इम्पोर्टेंट किंग ऑफ हरियंका डायनेस्टी है, हु केम टू द थ्रोन ऑफ मगध बाय डिस्पोजिंग एंड एग्जीक्यूटिंग हिज ओन फादर बिंबसार, जिसका नाम था बिंबसार। इसके फादर का नाम था बिंबसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है कि इसमें देखो लॉस एंजलस शहर का नाम, इसी के नाम पर ये नाम है। क्लिपर्स एंड पोर्टलैंड, ये भी शहर का नाम है। ट्रेल ब्लेजर्स, ये दो, इनमें से क्या है? यहाँ पर देखो वुमेन्स टेनिस, मेंस बास्केटबॉल, ये एक टीम है, ठीक है ना। ये कौन सी टीम है, कौन सी स्पोर्ट्स में? टेनिस की टीम, वुमेन्स टेनिस के ये टीम है, या फिर मेंस बास्केटबॉल की टीम है ये, या फिर वुमेन्स हॉकी की टीम है, या फिर मेंस वॉलीबॉल की ये टीम है। तो ये टीम जो है ना ये है मेंस बास्केटबॉल की टीम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका यहाँ पर होगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि जो यहाँ पर देखो आपको कुछ इस तरह से मिलता है आपको पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं होगा 16, 17 और 18, 18 ग्रुप है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर होगा इसका 6 आंसर, है ना। आपको पता होगा, आइडिया भी हो कैसे निकालते हैं। अभी वो समझाने का टाइम तो है नहीं यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हो कि 16 नंबर ग्रुप में यहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा, है ना, सल्फर मिलेगा, ये सब एलिमेंट है। और इसके आउटर मोस्ट सेल में एलिमेंट बोल रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 6 होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज सपोर्टेड पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था, है ना, बंगाल का पार्टीशन, इसको कौन सा पार्टी यहाँ पर सपोर्ट किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है गदर पार्टी है, फॉरवर्ड ब्लॉक है यहाँ पर ब्लॉक, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यहाँ पर 4 पार्टी का नाम है। तो आपको आइडिया होगा यहाँ पर जो 3rd नंबर ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना का पार्टी मुस्लिम लीग, इसने इस मूव को सपोर्ट किया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होना चाहिए, और बाद में जाके यही बना कारण पाकिस्तान के फॉर्मेशन का, है ना, पाकिस्तान के टूट के बना इसी पार्टी के कारण। तो यहाँ पर देखो ये जो पुराना वाला मैप था बंगाल का, इसका मैप यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है। इसमें देखो बिहार भी इसके अंदर में था, नीचे यहाँ पर उड़ीसा देख लो, और यहाँ पर ये जो अभी वाला बंगाल है, ये वाला एरिया, है ना, कुछ इस तरह से अभी वाला बंगाल है। ये पश्चिम बंगाल जिसको हम अभी बोलते हैं, ये वाला बंगाल अभी एग्जैक्ट हुआ। और यहाँ पर ये जो लाइन है ना, यही पार्टीशन हुआ था इसका। अभी का जो देखोगे नक्शा, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? कुछ इस तरह का मिलेगा नक्शा, और कुछ यहाँ पर इस तरह से यहाँ जाएगा। और ये पूरा का पूरा एरिया था, एरिया अभी है बांग्लादेश के पास, ये वाला एरिया, ठीक है। लेकिन उस समय जो है ये पूरे के पूरे उस समय बंगाल हुआ करते थे, और इसको बोला गया यहाँ लाइन की इस तरह वाले को, इसको बोले ईस्ट बंगाल, है ना, ईस्ट बंगाल, क्योंकि ये ईस्ट साइड में है। यहाँ पर देख लो ये ईस्ट साइड में और ये वेस्ट साइड, इसलिए इसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल।
और अभी भी नाम इसका है वेस्ट बंगाली, और बाद में जाके बिहार इससे अलग हो गया, और यहाँ पर नीचे उड़ीसा अलग हो गया। अगले क्वेश्चन में देखिए कि हु अमंग द फॉलोइंग रोट इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, इनमें से कौन से व्यक्ति ने लिखा है? ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद। ये अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद, जो प्रेसिडेंट था किसका, कांग्रेस पार्टी का, किस समय, आज़ादी के समय। और नीचे में जसवंत सिंह, और ये है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, अबुल कलाम आज़ाद, इसने इस बुक को लिखा था, इंडिया विंस फ्रीडम। इसमें हमसे पूछा है कि इन द फ्लोकुलेशन मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, इसमें जो केमिकल यूज करते हैं ना, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज केमिकल इज एडेड टू वाटर। तो यहाँ पर देख लो थर्ड नंबर ऑप्शन में पॉजिटिवली चार्ज्ड केमिकल, इसको यहाँ पर हम करेंगे बिल्कुल सही आंसर। तो ये देख लो है क्या, बेसिकली ये एक वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जहाँ पर सॉलिड फॉर्म ऑफ क्लस्टर फ्लॉक्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर। बड़े बड़े जो है यहाँ पर क्लस्टर वगैरह हम वाटर से निकाल देते हैं, और दिस प्रोसेस कैन हैपन स्पॉन्टेनियसली और विद द हेल्प ऑफ केमिकल एजेंट। इस तरह से इसको किया जाता है। इस क्वेश्चन में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज करेक्टली पेयर्ड विद द इवेंट दैट टुक प्लेस दैट ईयर। तो यहाँ पर देखो ईयर है लिखा हुआ और सामने में इवेंट लिखा हुआ है, तो इनमें हमसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट मैच है ना। यहाँ पर देखो 3 गलत हैं और 1 सही है, इसको देख लेते हैं। 1944 में यहाँ पर दिया हुआ है क्रिप्स मिशन। 36 में यहाँ पर दिया हुआ है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 36 में ये भी गलत है। और 1945 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट इन बॉम्बे एंड रेटिफाइड द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, तो ये भी गलत है। ये बस हम आपको रीड करके बताएं, इसलिए ऐसे आंसर यहाँ पर पहले आपको मिल चुका है, क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ये सभी को पता भी होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा यहाँ से। ये सबसे बेसिक भी है ना, सबको पता भी होता है कि गांधी जी भारत कब वापस आए थे। व्हाट डू यू कॉल द वेट अ सॉइल कैन विथस्टैंड बिफोर सीवियर डैमेज अकर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हाँ, ये जो सॉइल जो होता है फ्रैक्चर होने से पहले ये किसी भी मतलब लोड को जो है रेजिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर बोलेंगे बियरिंग कैपेसिटी, इसको बोलेंगे बियरिंग कैपेसिटी। इतना लोड को बियर कर सकता है, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चेक करके ही यहाँ किसी भी जगह पर कुछ भी मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, जैसे कि किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो या फिर टावर वगैरह कुछ भी हो, ये सब टेस्टिंग के बाद हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। यहाँ पर हाउस कमेटी का बात हो रहा है, तो इसके यहाँ पर चेयरमैन कौन थे? आपके सामने ऑप्शन देख लो, पितावी सीतारामैया है, ए.वी. ठक्कर है, यहाँ पर कृपलानी है, और के.एम. मुंशी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट जो है ना, पितावी सीतारामैया, बिल्कुल सही होगा, यही थे हाउस कमेटी के चेयरपर्सन यानी कि चेयरमैन। अगर आप नहीं देखे हो कि ये दिखते कैसे थे, तो इसको भी देख लो आज। यहाँ पर देखो, ये है सीतारामैया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज हेल्ड ऑन अ न्यू मून डे। न्यू मून डे पर हम कौन से यहाँ पर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन में है कि महावीर जयंती, काली पूजा, दशहरा और होली। तो यहाँ पर काली पूजा इसका सही हो जाएगा। न्यू मून डे पर हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं काली पूजा को। नाइट्रोजन इज कौन सा एलिमेंट है? ये नाइट्रोजन यहाँ पर देखो ऑप्शन में है डायएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक और मोनोएटॉमिक। तो नाइट्रोजन जो है ना, ये होता है डायएटॉमिक। जितने भी डायएटॉमिक एलिमेंट हैं वो अपने ही एलिमेंट के साथ में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का क्या होगा, N2 फॉर्म में ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है। जैसे ऑक्सीजन है O2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, ये सभी के सभी क्या है, डायएटॉमिक एलिमेंट है। इसका यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लो। यहाँ पर 8 डायएटॉमिक एलिमेंट हैं
हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ये सभी के सभी जो है ना, जो एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, यानी कि नेचुरल फॉर्म में, वो दो एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि H2, N2, O2, F2, इस तरह से। अगले क्वेश्चन में देखिए, ओजोन इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ, कितने ऑक्सीजन एटम से मिलकर बने होते हैं। तो आप सभी को पता होगा जनरली ओजोन जो है ना, O3, इस तरह के इसके जो है ना केमिकल फार्मूला होते हैं O3 ओजोन का। तो यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन मिलकर एक ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं कि 3 ऑक्सीजन एटम होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 तो देख लो, 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स इन अ स्प्रिंग एट वेरीनाग इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के साउथ ईस्टर्न पार्ट है ना, तो यहाँ पर जो है किस रिवर का ओरिजिन है। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा झेलम, झेलम का यहाँ पर ओरिजिन है। और यहाँ पर जितने रिवर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर झेलम का ही सिर्फ ओरिजिन है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ से भी इसको आंसर कर सकते थे आप आसानी से। और इसके मैपिंग को देख लो, यहाँ पर इसका ओरिजिन है और ये कुछ इस तरह से इसका फ्लो है, ठीक है। और ये जाके फिर बाद में दूसरे रिवर में मिल जाती है। अगले क्वेश्चन में कि द 40th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 वाज अप्लाइड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 40th अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये जो है ना अप्लाइड टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन में यहाँ पर है हमारे पास 297, 48, 245 और 226। तो ऑप्शन जो होगा ना यहाँ पर फर्स्ट 297, ये इसका यहाँ पर होगा आंसर। इस क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स कॉल्ड। तो हमसे क्या पूछा है कि प्रोडक्शन और प्रोपेगेशन यानी कि आगे जो बढ़ता है साउंड वेव, उसके स्टडी को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं। ऑप्टिक्स तो गलत हो गया, यहाँ पर तो लाइट का स्टडी करते हैं। फोटोनिक्स ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर एकॉस्टिक्स। ऑप्शन नंबर 4 में जो लिखा हुआ ये इसका सही आंसर होगा। इसका डेफिनेशन भी देख लो आप एकॉस्टिक्स का। ये एक ब्रांच है फिजिक्स का, डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स इंक्लूडिंग टॉपिक्स सच एज वाइब्रेशन, साउंड, अल्ट्रासाउंड एंड इंफ्रासाउंड। ये इसका बेसिकली डेफिनेशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा एकॉस्टिक्स होता क्या है। इस क्वेश्चन में इंडिया लॉस्ट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ, यहाँ पर देख सकते हो ये सभी के सभी फसल हैं आपके सामने, ग्रोइंग एरियाज टू पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन। जब पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो इनमें से कौन से जो है ग्रोइंग एरिया सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के पास चले गए। तो हमारे पास जो ऑप्शन है सनफ्लावर, जूट, सोयाबीन और कॉटन। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर 4th नंबर कॉटन। इसका काफ़ी बड़ा पोर्शन चला गया पाकिस्तान के पास, ठीक है। तो पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कॉटन का। इस क्वेश्चन में देखो, द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम अप इन विच ईयर। ऑप्शन क्या है 1954, 1951, 1952 और 1953। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर 1951। इस साल यहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। और इस अमेंडमेंट में स्टेट को है ना, सेंटर द्वारा स्टेट को एम्पावर किया गया और स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी कि यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक तौर पे या फिर किसी और सोशल तौर पे जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, उसके लिए कुछ है ना, उसको एम्पावर करने के लिए आप कुछ कानून बना सकते हो। यही प्रोविजन इस अमेंडमेंट में दिया गया था स्टेट को। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म डेट ओरिजिनेटेड इन असम। असम में इनमें से कौन सा डांस फॉर्म ओरिजिनेट हुआ था। तो यहाँ पर देख लो, सतारिया है ना, लवानी और गोतीपुआ और चाऊ। तो इसका ऑप्शन होगा क्षत्रिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। यही इसका डांस फॉर्म है, देख सकते हो कुछ इस तरह से इसको डांस। इस क्वेश्चन में है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये एक इंस्टीट्यूट है जो कलकत्ता में है। इसके फाउंडर जो है ना वो है महेंद्र लाल सिरकार। यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन जो है महेंद्र
लाल सिरकार इसके फाउंडर हैं। और इसके बारे में और भी जान लो। ये देखो इसका गेट यहाँ पर, ये कोलकाता में है। और इसी के बारे में नीचे लिखा हुआ है कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS इज अ पब्लिक डीम्ड यूनिवर्सिटी for higher education and research in basic science under the Department of Science and Technology, Government of India। और ये सिचुएटेड कहाँ पर है? हार्ट ऑफ कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कोलकाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक फनी बॉन्स। फनी बॉन्स के यहाँ पर ऑथर कौन है? तो ये ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार की बीवी। ठीक है, अक्षय कुमार बोलो जुआ केसरी की बीवी है ट्विंकल खन्ना, और यही है इस बुक के ऑथर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन लिथियम न्यूक्लियस। तो आप सभी को पता होगा कि प्रोटॉन का ही नंबर एटॉमिक नंबर कहलाता है, और यहाँ पर आपको पता होगा कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो यहाँ पर प्रोटॉन का भी नंबर 3 ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा आंसर, कि लिथियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर 3 होगी। ठीक है, विथ रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कॉरस्पॉन्डेंस। तो ये होगा आपका दीवाने ईशा। ऑप्शन नंबर 4 दीवाने ईशा होंगे स्टेट कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चंदन नागार was established as a French colony in 1673 obtaining permission from, इनमें से कौन से? ये है बंगाल के नवाब, यहाँ पर सभी के सभी बंगाल के नवाब। तो कौन से नवाब से यहाँ पर परमिशन लेकर इस्टेब्लिश किया था? एक ट्रेडिंग पोस्ट ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर हुगली। हुगली रिवर के जो है ना बैंक पर, यहाँ राइट बैंक पर, यहाँ पर इस एक जो है ना ट्रेडिंग पोस्ट, एक किला टाइप होता था, वहाँ पर सामान वगैरह रखते थे और उसको शिपमेंट के जरिए यहाँ से वहाँ करके व्यापार क्या करते थे उस समय। तो ये जो था ना इब्राहिम खान, उस समय बंगाल का नवाब था ये इब्राहिम खान। तो इसी से परमिशन लेकर यहाँ पर एक ट्रेडिंग पोस्ट का जो है एक फाउंडेशन रखा गया था, यानी कि उसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा इसका सही। Which of the following Constitution of India prohibits anyone from employing children below the age of 14 in factories mines। यानी कि ये हुआ कि फैक्ट्री और माइंस वगैरह में 14 साल से कम की उम्र के बच्चे को जॉब पर रखने के लिए जो है यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करता है। इनमें से कौन सा आर्टिकल? तो यहाँ पर जो आर्टिकल 24 है, ये आर्टिकल के तहत में आप किसी बच्चे को जो जिसका एज 14 से कम है उसको आप इस फैक्ट्री में, किसी फैक्ट्री में या फिर माइंस वगैरह में काम नहीं करा सकते हैं। ये इसका मतलब हुआ। ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। Who among the following become the first Indian woman to score 10,000 run in international cricket across all format in मार्च 2021। और यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ये होगा मिताली राज। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट है और अभी तक इसी का 10,000 रन यहाँ पर पूरा हुआ है, मिताली राज का। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर अभी का डेट भी पूछेगा तो इसी यही आंसर होगा, मिताली राज। फोर्टी 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक गुड्स। इनमें से कौन सा जो है यहाँ पर आइटम जो है ना पब्लिक गुड्स के अंदर नहीं आता है? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, फूड आइटम्स, नेशनल डिफेंस और रोड्स। तो यहाँ पर फूड आइटम्स ये इसका आंसर होगा। ये जो है ना एक पब्लिक गुड्स के कैटेगरी के अंदर में नहीं आते हैं। हाउ मेनी सोडियम एटम्स आर देयर इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम पर ऑक्साइड। सोडियम पर ऑक्साइड में कितने जो है सोडियम के एटम्स मौजूद हैं, ये हमसे पूछा है। तो सोडियम पर ऑक्साइड का अगर आपको केमिकल फार्मूला याद है तो इसको आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर इसका फार्मूला होता है Na2 और O2, ये इसका फार्मूला होता है सोडियम पर ऑक्साइड का। तो इसका यहाँ पर देख लो, सोडियम यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, 2 यहाँ पर एटम्स सोडियम के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड 2 एटम्स हो जाएंगे इसके। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका। अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल
कोगुलेंट यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, वाटर के ट्रीटमेंट में इनमें से कौन सा केमिकल यूज नहीं होता है? तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये यूज नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 यूज नहीं होता है। सैंगकेन इज अ फेस्टिवल ऑफ, सैंगकेन यहाँ पर किसका फेस्टिवल है? ये बुद्धिस्ट का फेस्टिवल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका आंसर होगा, ठीक है ना। सैंगकेन इज अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, हाइजीन रेफर्स टू, यहाँ पर देखो 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। ये लगेगा आपको कि इंग्लिश का क्वेश्चन, लेकिन ये जीके का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए हाइजीन के टर्म एंड कंडीशन के बारे में। तो इसमें देखो हाइजीन रेफर्स टू, यहाँ पर होगा कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस डेट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ, ठीक है। हेल्थ यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा कंडीशन, यहाँ पर होगा हेल्थ HELTH एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज, यहाँ पर प्रिवेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4th नंबर कंडीशन जो है ना, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इस पूरे सेंटेंस को। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लांट डिजीज, इनमें से कौन एक टाइप है प्लांट डिजीज का, ठीक है। इसमें देखो बीलाइट, ये जो डिजीज है ना, ये होता है पत्ते में, जो पेड़ पौधे होते हैं उसके पत्ते में। तो यहाँ पर यही होगा इसका ऑप्शन 2 नंबर आंसर, कि बिलाइट जो है एक प्लांट डिजीज है। ये कैसा होता है इसको देख लो, ये देखो पत्ते के ऊपर पर यहाँ पर बीच बीच में लगे आपको ये मर सा गया है, ठीक है, ये देख लो। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बिलाइट। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये कब लाया गया था? मैंडेट्स टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसके बारे में हमसे पूछा है, तो यही है कि ये कब आया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ये 2005 में इसको लाया गया था। तो इसके जो है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की मदद से आप जो है ना सरकार से कोई भी सवाल कर सकते हो, और सरकार को जो है आपको आंसर देना पड़ेगा, बशर्ते उससे जो है ना देश की किसी सिक्योरिटी को खतरा ना हो। जैसे कि अगर मान लो आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके आप पता करना चाहते हो कि कहाँ पर खर्च हो रहा है कितना, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं पता कर सकते कि कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो देश के लिए नुकसानदायक होगा बाद में जाके अगर आपको बता दिया जाए, वो चीज़ आपको यहाँ पर नहीं बताया जाएगा। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए। ये 2005 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर 2। तो ये रहा आपके सामने आखिरी क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एर्थ्रोपोड, एर्थ्रोपोड का यहाँ पर एग्जाम्पल कौन है? तो ये होगा स्कॉर्पियन, ठीक है, बिच्छू जिसको बोलते हैं हिंदी में, स्कॉर्पियन, ये होगा एर्थ्रोपोड का एग्जाम्पल। तो इसी के साथ आज का सेशन भी हम फिनिश करते हैं, और तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं फिर अगले सेशन में नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।